जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में स्टडी करोगे इंट्रोगेटिव टाइप पर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, जिसका डे 1 से लेकर डे 6 तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज बारी है डे 7 की और आज का क्लास सुपर धमाकेदार क्लास होने वाला है, बिकॉज यह टाइप वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है एग्जाम के पर्पज से। हर साल इस टाइप से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बोर्ड जरूर पूछता है। यह टाइप सीख लेने का मतलब है कि आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। रूल नंबर 1 कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदल दे। डेट मीन्स प्रीवियस टाइप में हम लोगों ने टेल्स में, टेल में, टोल्ड में हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब को कन्वर्ट किया है, डेट मीन्स चेंज किया है। अब हम लोगों को यहाँ पर चेंज करना है आस्क्ड में, बिकॉज ये जो टाइप है ये इंट्रोगेटिव टाइप है और इस टाइप से प्रश्न पूछने का बोध होता है। इसके वजह से यहाँ पे हम लोगों को आस्क्ड का यूज करना है। रूल नंबर 1 कंप्लीट। रूल नंबर 2 है इन्वर्टेड कॉमास के बदले इफ या वेदर का यूज आपको करना है। जहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस टाइप में डेट को अप्लाई किया है, अब डेट अप्लाई नहीं करना है, इफ अप्लाई करना है, या तो वेदर अप्लाई करना है, या क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड मतलब कि व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ जो होता है ये सभी के सभी क्वेश्चन वर्ड होते हैं। डेट के बदले अब हम लोगों को जो अप्लाई करना है, इफ करना है, या तो वेदर करना है, या तो क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। अब हम लोगों को डेट अप्लाई नहीं करना है। अब यहाँ पे रूल नंबर 3 है कि इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदल दे। यानी कि यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो तो आपको क्या करना है, असर्टिव में बदल देना है, यानी कि अफर्मेटिव टाइप में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद रूल नंबर 4 है कि यदि आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो सेंटेंस तो उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यह आपका 4 इंपॉर्टेंट रूल्स है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। जो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 जो है इसके बेस पर यह कह रहा है कि यदि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर वाला सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो असर्टिव में बदलना है, यानी कि अफर्मेटिव में बदलना है। अगर इसी के जगह पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो उस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि पहले इसको फॉलो करना है फिर आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले बेसिक जो नॉलेज इसमें हमको चाहिए वो उसको पहले हम लोग क्लियर करते हैं, फिर हम लोग जो है आगे इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, वेरी सिंपल चीज़ है। यहाँ पर लिखा गया है कि आर यू पुअर। अब यह जो मिलेगा इस तरह चेंज करने के लिए नहीं मिलेगा, आपको इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रहेगा, यानी कि यह रिपोर्टेड स्पीच होगा। और रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को नेगेटिव में पहले चेंज कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आर यू पुअर। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यह इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव को किस में कन्वर्ट करना है तो असर्टिव में कन्वर्ट करना है। तो असर्टिव का मतलब कि अफर्मेटिव में चेंज करना है। अब यहाँ पे आपको टेंस का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है और कुछ बेसिक नॉलेज होना भी इंपॉर्टेंट है टेंस के साथ में। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं असर्टिव में, यानी कि अफर्मेटिव में। यहाँ पर बताइए लिखा हुआ है आर, फिर आपका यू है और पुअर है, क्वेश्चन मार्क है। यह एम इज आर के बेस पर है। अब इसको अफर्मेटिव में जब चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा, तो यानी सब्जेक्ट पहले चला आएगा, तो सब्जेक्ट मेरा इसमें क्या है यू, तो यू बाहर आ गया, आर का आर ही यूज करेंगे, पुअर का पुअर हो गया। यह आपका किस में कन्वर्ट हो गया, तो यह असर्टिव में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अफर्मेटिव में। इसी तरह का कुछ और एग्जाम्पल है, हैव यू ईटन, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बेस पर है। तो यहाँ पर टेंस के नॉलेज के साथ कुछ बेसिक नॉलेज भी चाहिए। इसको अफर्मेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो यू, और हैव का हैव हो जाएगा, ईटन का क्या हो जाएगा ईटन। यह आपका किस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अफर्मेटिव में कन्वर्ट हो गया, असर्टिव में कन्वर्ट हो गया। एक और सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शुड यू गो देयर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो सब्जेक्ट पहले आ गया। अब यहाँ पे जो वर्ब यूज किया गया है उसको सब्जेक्ट के बाद यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड है, यानी कि मॉडल के रूप में। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है,
तो हमारा गो है तो गो हो गया, देयर का देयर अप्लाई कर लेंगे, यानी ये भी आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि असर्टिव में कन्वर्ट कर दिए। ये वेरी सिंपल चीज़ है। अब इसी के जगह पर इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव रहेगा तो सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। यहाँ भी आपको टेंस के साथ साथ बेसिक नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए अभी किस टेंस का है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव ही दिया गया है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव। अब इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अब यहाँ पर अफर्मेटिव में हमको कन्वर्ट नहीं करना है, हमको करना क्या है, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो इसी के बेस पर इसको हम लोग चेंज करते हैं, यानी कि टेंस तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए डजंट है, अब इसको हमको नेगेटिव में चेंज करना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी का सी अप्लाई कर लिए, सी के साथ जो डज है डज रहेगा, और नेगेटिव हमको क्या अप्लाई करना है, नॉट अप्लाई कर लेंगे। हेल्प का हेल्प हो जाएगा, यू का यू कर लिए, यह आपका नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है यहाँ पर डिड दे नॉट कम, अब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो सब्जेक्ट जो है अंदर है इसको हम बाहर निकाल लेंगे, और डिड का डिड अप्लाई हो जाएगा, नॉट का नॉट अप्लाई कर लेंगे, और यह कम हो जाएगा, फुल स्टॉप हो गया। यानी बात हम लोग यह समझे कि रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस होता है वो अगर इंट्रोगेटिव में रहता है तो अफर्मेटिव में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में रहता है तो नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इनडायरेक्ट का रूप उसका देना है। अब यहाँ पे हम लोग अब इसी के बेस पर टाइप 11 और टाइप 12 को कंप्लीट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक इससे प्रीवियस क्लास को अटेंड नहीं किया है तो जल्द क्लास को अटेंड कर ले। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाए और नरेशन वाले सेक्शन को चेकआउट कर ले। इसमें डे बाय डे आपका क्लास अवेलेबल है, और आज जो टाइप की बात हम लोग करेंगे वह टाइप 11 है और 12 है, और इसके पहले के टाइप ऑलरेडी जो है चैनल पर अवेलेबल है और आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर नहीं किया है तो जल्द कंप्लीट कर ले। अब हम लोग यहाँ पर इस सभी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे इंट्रोगेटिव के बेस पर, और इस सभी रूल्स को भी फॉलो करेंगे, और इससे प्रीवियस जितने भी रूल्स पढ़े हैं उसको भी अप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए पहला जो डायरेक्ट है, राम सेड टू मी आर यू गोइंग टुडे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसको कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए राम है तो राम का राम अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर जो सेड लिखा गया है, अब सेड के बदले जो टेल टेल्स और टोल्ड अप्लाई कर रहे थे अब उसको नहीं करना है, यह इंट्रोगेटिव टाइप है, और इंट्रोगेटिव में इस सभी के बदले आस्क्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, आस्क्ड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, आस्क्ड हो गया। इन्फिनेटिव टू को गायब कर देंगे, ये रूल होता है। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, मी है, तो मी हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोग अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको इफ अप्लाई करना है या तो वेदर अप्लाई करना है, तो इफ अप्लाई कर लिए। अब डेट के बदले क्या अप्लाई करना है, इफ अप्लाई करना है। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे कन्वर्ट हुआ, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट राम हो गया, सेड को हम लोग आस्क्ड में बदल दिए, इन्फिनिटिव को गायब कर दिए, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट अप्लाई कर लिए। जो डेट यूज कर रहे थे, डेट के बदले हम लोग क्या अप्लाई कर लिए, तो इफ अप्लाई कर लिए। क्लियर। अब हम लोग देखिए रिपोर्टेड स्पीच को आप कन्वर्ट करेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है इंट्रोगेटिव में है, और इंट्रोगेटिव को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो अफर्मेटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो अफर्मेटिव में अगर इसको कन्वर्ट किया जाएगा आर यू गोइंग टुडे को, तो क्या होगा, तो हमारा अफर्मेटिव बनेगा यू आर गोइंग टुडे, यही बनेगा। अब इसको आप कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में, तो कैसे होगा, तो यू जो है आपका सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी। अब मी को हमको नॉमिनेटिव केस में लाएंगे तो क्या होगा, आई हो जाएगा। अब बताइए इसमें इस टेंस के अकॉर्डिंग यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और इस टेंस में आई के साथ क्या अप्लाई करेंगे, तो एम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आई के साथ क्या अप्लाई करते, एम अप्लाई करेंगे। लेकिन एम के बाद अब एम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यह यहाँ पर पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, अब एम में अप्लाई नहीं करना है। अब इसी एम को हमको पास्ट में लेके जाना है, तो पास्ट में लेके क्या जाएंगे, तो एम को वाज में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए गोइंग है, तो गोइंग का गोइंग अप्लाई कर लिए। टुडे का क्या होता है, तो डेट डे होता है, तो डेट डे अप्लाई कर लिए। ये आपका हो गया चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पर और टेंस के बेस पर भी। अब यहाँ पे डेट डे अप्लाई कर लिए, और यह फाइनली हमारा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ही का ही अप्लाई हो जाएगा,
सेड के बदले हम लोग आस्क्ड अप्लाई करेंगे, इन्फिनेटिव को गायब कर देंगे। मी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रह जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, यू शुड डू दिस। अब इसी को हमको इनडायरेक्ट का रूप देना है तो यू आ जाएगा पहले, तो यू आपका सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा मी को नॉमिनेटिव केस में लाएंगे तो क्या होगा, अब इससे पहले हम लोगों को इफ अप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में लाएंगे मी को तो आई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो शुड यूज किया गया है तो शुड चेंज नहीं होता है, शुड का शुड अप्लाई करेंगे, डू है तो डू रहेगा, दिस का क्या हो जाता है तो आपका डेट हो जाता है। ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अगला जो डायरेक्ट है, अब इसमें देखिए ही का ही कर लेंगे, सेड के बदले आस्क्ड अप्लाई कर लेंगे और टू को हटा देंगे। हिज मदर है तो हिज मदर ही रहेगा। अब यहाँ पे जो हम लोग डेट अप्लाई कर रहे थे इसके बदले हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, इफ अप्लाई करेंगे। अब विल यू गिव मी मनी, इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है तो क्या होगा, बस यू को बाहर निकाल देंगे तो यू बाहर चला गया तो हो जाएगा यू विल गिव मी मनी। अब इसको इनडायरेक्ट रूप देंगे तो यू जब आएगा तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या हिज मदर, इसके बदले कौन सा प्रोनाउन आएगा तो सी आएगा, तो सी अप्लाई कर लेंगे और सी के साथ अब देखिए यहाँ विल है, अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, वुड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, वुड अप्लाई करेंगे, तो वुड में अप्लाई कर लिए, गिव है तो गिव हो जाएगा। और मी देखिए फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है तो यहाँ पर मेरा जो सब्जेक्ट है ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा तो हिम होगा और उसके बाद मनी लिखा गया है तो मनी का मनी लिख देंगे, यह फाइनली इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब अगले डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। द गर्ल का द गर्ल हो जाएगा, सेड के बदले हम लोग क्या अप्लाई करेंगे तो सेड के बदले जो है हम लोग आस्क्ड अप्लाई करेंगे, इन्फिनेटिव को गायब कर देंगे, हिम का हिम हो जाएगा। अब यहाँ पर इफ अप्लाई करेंगे डेट के बदले, जो डेट पहले यूज कर रहे थे अब इफ अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कैन यू ब्रेक दिस लॉक, अब यहाँ पर इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है तो कैन सब्जेक्ट के बाद में चल जाएगा, तो बाद में चल जाएगा तो पहले यू आ जाएगा, यू सेकेंड पर्सन है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हिम, हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होगा तो ही होगा, ही में अप्लाई कर लिए। अब यहाँ कैन का क्या होता है तो कुड होता है, यह कुड हो गया, ब्रेक का ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर दिस का डेट अप्लाई कर लेंगे, डेट हो गया, लॉक का लॉक, ये भी फाइनली आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। आई होप कि अब आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग टाइप 12 की बात करते हैं जो कि इसी के बेस पर है। अब देखिए आपको अभी मैंने सिखाया है टाइप 11 में कि इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करके तब इनडायरेक्ट का रूप देंगे। अब आपको सीखना है कि अगर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव में रहे रिपोर्टेड स्पीच तब उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करके तब आपको इनडायरेक्ट में देना है। आप देखिए इसको जब समझोगे, जब सोल्व करोगे तो यह 100% समझ में आ जाएगा। ही का ही अप्लाई कर लिए, यहाँ पर सेड के बदले आस्क्ड अप्लाई कर लिए, इन्फिनेटिव को गायब कर लिए, हर का हर कर लिए। अब यहाँ पे हमको क्या अप्लाई करना है, इफ अप्लाई करना है, तो इफ लगा लिए। वाज आई नॉट हेल्पिंग यू, यह इंट्रोगेटिव में नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव में चेंज होगा, तो नेगेटिव में चेंज होगा तो क्या होगा, आई पहले आ जाएगा, तो आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि ही है, ही का नॉमिनेटिव केस ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वाज को और वेयर को किस में चेंज किया जाता है तो हैड बीन में चेंज किया जाता है, यानी कि यहाँ पर हैड और हमारा नेगेटिव है तो नॉट भी लग जाएगा और बीन अप्लाई कर लेंगे नॉट के बाद, और हेल्पिंग का हेल्पिंग अप्लाई कर लेंगे। और यहाँ यू जो है सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी कि हर के अकॉर्डिंग होगा, हर आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट चाहिए तो हर का हर आ जाएगा, सिंपल चीज। अब अगला जो डायरेक्ट है ही का ही अप्लाई कर लिए, सेड को आस्क्ड में बदल दिए। अब यहाँ पर देखिए इन्फिनेटिव को गायब कर दिए, मी है तो मी का मी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को इफ अप्लाई कर लेना है, डेट जो पहले यूज कर रहे थे। यहाँ पे विल यू नॉट गो टू पटना, इसको हमको नेगेटिव में चेंज करना है तो यू पहले चलाएगा, तो यू आपका सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी का नॉमिनेटिव केस आई। अब यहाँ पर विल है तो विल का तो वुड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट मेरा आई है, इसका मतलब शुड लगेगा, तो शुड अप्लाई कर लिए। और नेगेटिव है इसलिए शुड के बाद में नॉट अप्लाई कर लेंगे, गो का गो हो जाएगा, टू का टू और पटना का
पटना हो जाएगा, यह आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया फाइनली। अब हम लोग अगले डायरेक्ट को कन्वर्ट करते हैं। सी का सी अप्लाई कर लेंगे, सेड को हम लोग आस्क्ड में बदलेंगे, तो आस्क्ड में बदल दिए। इन्फिनेटिव टू को गायब कर देंगे, मी ऑब्जेक्ट को मी अप्लाई कर लेंगे। अब हमको इफ अप्लाई करना है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए सब्जेक्ट को बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा यू। यू सेकेंड पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मी है, मी का नॉमिनेटिव केस हमको चाहिए, तो आई हो जाएगा। अब डीड लिखा हुआ है, अब देखिए कौन से टेंस का है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का है, और सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब हमको इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमको हैड का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हैड अप्लाई कर लेते हैं। नेगेटिव है तो नॉट अप्लाई कर लेते हैं। अब इसमें भी3 यूज करना पड़ेगा, तो लाइक का लाइक्ड हो जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सी है तो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव चाहिए, तो हर हो जाएगा सिस्टर का सिस्टर। अब यहाँ पे ये भी आपका इनडायरेक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया। अब अगला जो डायरेक्ट है इसमें है मोहन, तो मोहन का मोहन अप्लाई कर लिए। अब यहाँ पर मोहन हो गया। सेड को आस्ट में बदलेंगे, तो आस्ट में बदल दिए। इसके बाद इन्फिनेटिव को गायब कर देंगे, गायब कर दिए। मी ऑब्जेक्ट है तो मी रहेगा। अब हमको इफ अप्लाई करना है डेट के बदले। अब यहाँ पर यू को पहले लाएंगे क्योंकि नेगेटिव में लेके जाना है, नॉट रहेगा ही। यू सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मेरा मी है तो सब्जेक्ट आई बन जाएगा। ये किस टेंस का है, डू लगा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको क्या करना है, किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में। इसका मतलब नेगेटिव में हमको डीड देना पड़ेगा, तो डीड हो गया। और यहाँ पर नॉट अप्लाई कर लेंगे, नॉट हो गया। अब V1 देना पड़ता है डिड नॉट के बाद में, तो प्ले का प्ले हो जाएगा। फुटबॉल का जो है फुटबॉल अप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर ये भी फाइनली इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आप हमेशा रहे अप टू डेट।